वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्रों को डाउट है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की सीट पर आवेदन कर सकती हैं या नहीं। चूँकि यूपी टीजीटी पीजीटी में ये व्यवस्था है, लेकिन एलटी में है या नहीं मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा। बने रहिएगा लास्ट तक। साथ ही साथ बात करेंगे एमपी टेट शिक्षक भर्ती के बारे में, कौन आवेदन कर सकता है, क्या लास्ट डेट है, कब परीक्षा होने वाली है। जुड़े रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बेस्ट प्रैक्टिस सेट आ गई है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। देख सकते हैं आप, ये बुक 100% सिलेबस के आधार पर यह तैयार किया गया है। एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, तो टू दी पॉइंट ये बुक तैयार हो गया है। 25 इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, व्याख्या हल सहित है। ये 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन है। 100% टू दी सिलेबस इसे डिज़ाइन किया गया है। तो एमपी टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सफलता के लिए ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ही। चक्षु प्रकाशन का विषयवार बुक्स भी इनकी अवेलेबल है। देख सकते हैं, हिंदी की विषयवार बुक है, साथ ही साथ गणित हो या इंग्लिश हो, आप इनका सब्जेक्ट वाइज बुक भी ले सकते हैं। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं एलटी ग्रेड भर्ती की। सबसे पहले देख सकते हैं पुरुष की ये सीटें हैं विषयवार, और इसमें कुल 15 विषय हैं। 14वें पर कृषि है, 15वें पर कंप्यूटर है। तो पुरुष में कृषि की भर्ती आई हुई है। वहीं बात करते हैं महिला सीटों की, तो महिला में 14 कुल विषय हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कृषि नहीं है, यानी कृषि की सीट सिर्फ पुरुष वर्ग में आई है, कृषि की सीट महिला वर्ग में नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर योग्यता दी गई है जस्ट उसी के नीचे आप देखेंगे नोट करके एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है कि सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त विषय की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि कोई रिक्ति पुरुष वर्ग में है तो उसमें सिर्फ पुरुष ही आवेदन करेगा, उसमें महिला आवेदन नहीं कर सकती। यदि पुरुष सीट पर महिला आवेदन कर सकती तो कृषि सहायक अध्यापक पुरुष वाली सीट पर भी महिलाओं को मौका मिलता, जो कि नहीं मिला है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। अब ये डाउट आता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है टीजीटी पीजीटी। चूँकि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, ये जो नियुक्त होते हैं शिक्षक, ये जाते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालय में, और यहाँ पर ऑप्शन होता है कि महिलाएं पुरुषों की सीट पर आवेदन कर सकती हैं। लेकिन एलटी वाले जो शिक्षक हैं ये जाएंगे राजकीय विद्यालय में। अब राजकीय विद्यालय दो तरह के होते हैं, जीआईसी और जीजीआईसी। जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो राजकीय विद्यालय होंगे आपके आसपास में, और एक होता है जीजीआईसी गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यानी बालिका राजकीय विद्यालय। और महिलाओं की जो नियुक्ति होती है वो बालिका वाले विद्यालय में होती है, पुरुषों की जो नियुक्ति होती है वो राजकीय इंटर कॉलेज में होता है। जो फ्रेश ज्वाइनिंग होगी, पहली बार ज्वाइनिंग बालक का, वो जीआईसी में होगा और बालिकाओं का जीजीआईसी में होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बाद में हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी महिला का ट्रांसफ़र जीआईसी में हो जाए, वो बाद की बातें हैं, लेकिन फ्रेश ज्वाइनिंग में ये व्यवस्था नहीं है। और जो भर्ती होती है या जो ये विज्ञापन आया है, ये फ्रेश ज्वाइनिंग के लिए है। ये क्लियर है कि महिला सीट पर ही आवेदन करेगी एलटी ग्रेड में, और पुरुष तो पुरुष पर करता ही है, चाहे वो टीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो। चलिए मैं आपको एक और प्रूफ दिखाता हूँ, जिससे यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती आई थी 2018 में, और उसका जब रिजल्ट आया था तो उस समय की ये प्रेस विज्ञप्ति है। दोस्तों, जब रिजल्ट आया तो एक पीडीएफ भी साथ में आया, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची थी, और इसमें ये सोशल साइंस मेल का रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई फीमेल नहीं दिखेगी। देख सकते हैं पूरी लिस्ट, पूरा पीडीएफ आप छान मारेंगे, लेकिन यदि मेल का रिजल्ट है तो सिर्फ इसमें मेल ही आपको दिखेंगे, फीमेल इसमें आपको दिखेंगे ही नहीं। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पुरुष सीट पर महिला एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, आवेदन हो रहा है और 1 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। देख सकते हैं आप, 18 जुलाई से 1 अगस्त तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन हो रहा है मध्य प्रदेश में।
MP टेट जो अभ्यर्थी दिए हैं वही आवेदन कर सकते हैं, 2020 वाला या 2024 वाला। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों आप कर सकते हैं आवेदन, लेकिन ज़रूरी है कि MP टेट की परीक्षा आपने दी हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे तो तुरंत आपसे MP टेट का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, इसी से आप लॉगिन होंगे और जाकर तब आपका आवेदन होगा। DLED अभ्यर्थी जो 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, DED कहीं से कहा जाता है, यही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। BEd वगैरह प्राइमरी में तो मान्य है नहीं, आपको पता ही है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 31 अगस्त को ही होना है। तो अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने MP टेट दिया है तो सुनहरा मौका आपके पास है। बाकी और भी कोई डाउट हो आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।